तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब लोग फिट हो, फाइन हो, आप लोगों की फैमिली सब लोगों की हेल्दी हो। एंड मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि यार ये जल्दी से कोविड का जो पीरियड हमारा चल रहा है ये जल्दी से खत्म हो जाए, जिससे कि हम लोग अपनी सब लोग सेफ लाइफ जी सके। एंड आज जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है आप लोगों को पता ही है, 30 डेज 30 ट्रेनिंग का सिस्टम है ये हमारा। मैं सबसे पहले जतिन सर को सल्यूट करना चाहूंगा, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में काफी सिस्टम बनते हुए देखे और उनको बहुत जल्दी खत्म होते हुए देखा। ये एक ऐसा सिस्टम है जो उन्होंने तकरीबन आज से 1 साल पहले बनाया था। एक मिनट जरा, चार्जिंग। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आज से उन्होंने तकरीबन 1 साल पहले बनाया था और अभी तक चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आप लोग जानते हो मेरा नाम नवीन वर्मा। आज का जो मेरा टॉपिक है, जीरो से लेके मतलब कि जब से मैंने स्टार्ट करा था अभी तक सीवी क्वालिफाई करने का सफर किस तरीके से रहा, क्या चीजें रही। बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ रही मेरी। आप सब लोगों को पता है कि मैं जोमेटो में डिलीवरी बॉय की जॉब करता था, काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा। आज हमारे बीच में कंपनी के छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक है, मतलब कि नोवस कस्टमर से लेके असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सब लोग बैठे हुए हैं। वो सब लोग सिर्फ और सिर्फ जतिन सर की वजह से बैठे हुए हैं, बिकॉज उन्होंने ये पूरा पूरा सिस्टम क्रिएट किया है। आज जिस सिस्टम की वजह से आप घर बैठे बैठे बिजनेस कर पा रहे हो, घर बैठे बैठे नए लोग इस बिजनेस को समझ पा रहे हैं, वो सब जतिन सर की वजह से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलूंगा मैं जतिन सर को एंड अपनी सारी अपलायंस को, तरन सर, कृष्णा सर, रोहित सर, जिन्होंने मुझे इस तरीके से सिखाया कि मैं आप सब लोगों को सिखा सकूं। तो जो सफर रहा वो काफी इंटरेस्टिंग रहा। मैं आज से 2 साल पहले जोमेटो में डिलीवरी बॉय की जॉब करता था। डिलीवरी बॉय की जॉब करते करते मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में पता लगा, मेरे को इस कंपनी के बारे में पता लगा, इस कंपनी के लोगों के बारे में पता लगा। तो कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई कि जॉब करते करते जब इस काम को समझने आया तो पता लगा नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऑलरेडी मैं बहुत बड़ा नुकसान कर चुका था अपना, लेकिन जब मुझे पता लगा नेटवर्क मार्केटिंग है तो मेरा दिल करा कि मैं उठ के चला जाऊं, लेकिन ऑडियंस बहुत थी, उसकी वजह से मैं वहां से उठ के नहीं गया। मजबूरी में वहां पे बैठा रहा। मजबूरी में बैठे बैठे मुझे पता लगा कि एक 19 साल का लड़का 3 लाख रुपए कमा सकता है। एक 19 साल का लड़का 3 लाख रुपए कमा सकता है। तो भाई मैंने उसको सोचा समझा, मेरे को पता लगा, मैं घर पे आया, मैंने कंपनी के बारे में रिसर्च स्टार्ट करी, सोचना पढ़ना स्टार्ट करा, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट था, मेरे को चीजों में शक बहुत जल्दी होता था। आज भी मैं अपनी लॉ कर ही रहा हूँ, आई एम डूइंग बी LLB। एज ज्यादा नहीं हुई है, एज सिर्फ 21 साल है। मेरे से बड़े लोग भी बैठे होंगे, मेरे से ज्यादा तजुर्बा होगा उन लोगों को, लेकिन आप एक बात डिसाइड करो, आज एक बात सोचो कि आप लोग पढ़ाई में भी मेरे से ज्यादा होंगे, एज में भी मेरे से ज्यादा होंगे। आपने 10th 12th BBA MBA एंड बहुत सारे जितने भी कोर्स होते हैं वो सारे के सारे आप लोगों ने कर रखे होंगे, लेकिन आज तक किसी भी कोर्स के अंदर या किसी भी टीचर ने आपको ये सिखाया कि पैसा किस तरीके से कमाना है? नहीं, किसी ने भी आज तक पैसा कमाना नहीं सिखाया। जब मैं उस ओरिएंटेशन में आया तो मुझे पता लगा कि पैसा किस तरीके से कमाना है। अब भाई जब मेरे को सारी चीजें पता लग गई तो मैंने अगले दिन अपनी अप्लायंस को कॉल करा कि भाई मेरे को आपसे मिलना है, मेरे को पता लगाना है ये बिजनेस कैसा है कैसे नहीं है। मैंने फाइनली मिलके सारे डाउट्स क्लियर करे और सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी? सबसे अच्छी बात ये लगी कि जिन क्वेश्चन के आंसर मैंने देखे थे, लिखे थे, पढ़े थे, वही आंसर उन लोगों ने दिए। मेरे को ट्रस्ट हो गया उनके ऊपर पूरा। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा। स्टार्ट करते में कुछ ऐसी चीज थी कि पता ही नहीं था। एक गांव, छोटे से गांव से बिलोंग करता था मैं, दिल्ली के शेरपुर गांव से। वहां पे लोग ऐसे ही रहते थे, थोड़ा देसी पने में, तो मैं ऐसे ही देसी पने में ओरिएंटेशन में चला जाता था जहाँ पे लोग मुझे एक बिजनेस ओनर जज नहीं कर पाते थे। तो मैंने कुछ देसी लुक से अपने आप को थोड़ा बिजनेसमैन बनाने की कोशिश करी। काफी प्रॉब्लम्स आई उस टाइम में, काफी चीजें संघर्ष करनी पड़ी, देखनी पड़ी, फेस करनी पड़ी, क्योंकि लोगों को सपने तो मैं बहुत बड़े दिखा रहा था, लेकिन मैं खुद टूटा हुआ फोन चला रहा था। मैं लोगों को सपने तो बहुत बड़े दिखा रहा था, लेकिन मैं खुद टूटा हुआ फोन चला रहा था। मेरे पास सैमसंग का फोन था एक, जिसकी स्क्रीन पूरी तरीके से डैमेज थी, लेकिन फिर भी मैंने ये चीज देखी कि अगर 19 साल का लड़का ये काम कर सकता है तो नवीन तेरी एज भी 19 ही है। क्योंकि आज मैं किसका हो गया? आज से 2 साल पहले मैं 19 साल का ही था। मैंने कहा था करके मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लगा रहा, चेहरे पे फेक स्माइल लेके दुनिया को दिखाता रहा कि हाँ मैं खुश हूँ। तकलीफें बहुत सारी आई, बहुत सारी चीजों से जूझना पड़ा। लोग आते थे, समझते थे, नहीं करते थे, लोग आते थे, समझते थे, नहीं करते थे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इन लोगों को पैसा आ रहा है, मुझे भी आएगा। मैंने काम में थोड़े चेंजेस करने स्टार्ट करे। मैंने खुद को फेस बनाना स्टार्ट करा, खुद को फ्रंट पे लाना स्टार्ट करा, इमेजेस बनाई जिससे कि इंस्टाग्राम मार्केट मेरे से अट्रैक्ट हो, लोग मेरे से देने जाने, लोग मुझे जाने। क्योंकि मेरे दोस्तों ने साथ तो नहीं दिया था, लोग मुझे जानने चाहिए थे। मैंने इस तरीके की इमेज बना के इंस्टाग्राम पे डाली। इंस्टाग्राम से टीम बनानी स्टार्ट करी। एक बंदा आया,
एक बंदा आया, दो बंदा आए, तीन बंदे आए, इंस्टाग्राम से धीरे 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 करके 6-7 लोगों की टीम बनी। मैंने अपने ब्रदर को मर्चेंट नेवी छुड़वा के इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन कराया। मैंने कहा भाई तू काम कर, तेरे को 1 लाख रुपए मंथली अगर इस प्लेटफॉर्म से ना आए ना तो तू 4 महीने की छुट्टी के बाद अपना वापस चला जाओ मर्चेंट नेवी में, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं आज इसे कर रहा हूँ, कल भी इसे कर रहा हूँ, परसों भी इसे करूंगा, इसको ही करूंगा, तेरे को 4 महीने में पैसा ना आए तो बात करियो। मेरा भाई इस बिजनेस में जुड़ा, उसी महीने मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करा। ये मेरे उस टाइम के कुछ लोग हैं जो मेरे साथ सुपरवाइजर के टाइम पे मेरे साथ थे, इन्होंने भी काफी अच्छे तरीके से काम करो। इनमें से 2 3 4 ये फोटो में जितने भी लोग देख रहे हो 5 लोग हैं, 4 मैनेजर हैं। आज की तारीख में 4 इस कंपनी के ड्रीम लेवल को क्वालिफाई कर चुके हैं, अपनी मंथली इनकम को लाख रुपए क्वालिफाई कर चुके हैं। ओ थोड़ा सा आगे आ गया, पीछे जाता हूँ दोबारा से। जब मैं सुपरवाइजर बना ये सारे लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर थे, और सुपरवाइजर बन तो गए, लेकिन सुपरवाइजर बनने के बाद क्या करना था ये बात नहीं पता लग पा रही थी। काम में चेंजेस करे, मतलब कि चीजों को कुछ इस तरीके से प्रमोट करना स्टार्ट करा, ग्लोबली बिजनेस ओरिएंटेशन, जिससे कि इंस्टाग्राम मार्केट अट्रैक्ट हो। बिकॉज मेरे पास दोस्त नहीं थे ज्वाइन कराने के लिए, मेरे किसी दोस्त ने साथ नहीं दिया, मेरे पास एकमात्र सहारा था सोशल मीडिया और लोग चलते फिरते लोग। एक बार जब मैं परेशान हो चुका था खुद से, तब मैंने एक ही चीज रियलाइज करी कि यार यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, रोड पे चलने वाले हैं, सब लोगों को काम की जरूरत है, सब लोगों को काम की जरूरत है। और मैंने उसी से ही काम स्टार्ट करा, मैंने इस तरीके से काम करना स्टार्ट करा। कहाँ काम नहीं करा, दिल्ली के एनसीआर जितने भी थे उन सब जगहों में मैंने काम करा। धीरे धीरे करके हर जगह पे टीम डेवलप करी, टीम को सिखाया किस तरीके से काम करना है, इतनी सारी चीजें करी। हर एक ओरिएंटेशन में लोगों को इनवाइट करा अपने साथ टीम के साथ, लेकिन फिर भी काम नहीं बढ़ रहा था। मेरे को सुपरवाइजर बने हुए 2 महीने हो गए थे, मैं अपनी टीम के अंदर एक भी सुपरवाइजर नहीं बना पा रहा था, खुद सुपरवाइजर लेवल पे था, ज्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं हो पा रहा था, मैं बहुत ज्यादा टेंस था। मैंने उस टाइम पे अपने सीनियर से पूछा कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, और लोगों का काम चल रहा है, मैं कहाँ मेहनत नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपना कॉलेज भी जाना कम कर दिया, मेरे को फॉरएवर करना है करना है करना है करना है करना है। तब मुझे अपनी कमी रियलाइज हुआ कि मैं काम तो कर रहा हूँ, मैं अपना काम तो कर रहा हूँ, बट मैं अपनी टीम को टाइम नहीं दे रहा। उस टाइम पे मैंने अपनी टीम को टाइम देना स्टार्ट करा, मैंने अपनी टीम के साथ उठना बैठना स्टार्ट करा। चाहे अंदर से कितना भी कम क्यों ना हो, टीम नहीं बननी, लेकिन अपनी टीम के सामने हंसता हुआ फेस रखा अपना। उसका रिजल्ट क्या रहा आप लोगों के सामने। उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से रहा कि टीम में एएस आने स्टार्ट हुए। एक नहीं, एक ही महीने के अंदर टीम में इतने सारे एएस है। जब लोगों को उनकी कमियों के बारे में पता लगने लगा ना उनके सीनियर से, तो लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने काम करा। अब जब काम चल रहा था तब भी लोग बोल लेते कि आपकी टीम में लड़कियां नहीं है, लड़के ही लड़के ज्यादा क्यों है, आपके जो ये टीम है पूरा जतिन सर का जो ग्रुप है, इन ग्रुप के अंदर लड़कियां इतनी कम क्यों है। तो टीम के अंदर लड़कियां लाने स्टार्ट करी, लड़कियों को बीच में लाए, यहाँ पे सिखाया, लड़कियों को सारा काम बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बाहर की जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पे लड़कियां किस तरीके से काम कर रही है। लड़कियों को जब दिखा पोटेंशियल तो उन्होंने ज्वाइन करा। ऐसा ही नहीं, एक ने नहीं, कई लड़कियों ने ज्वाइन करो, और अचीवर्स क्लब में लड़कियां मैनेजर भी बनी, अचीवर्स क्लब के अंदर लड़कियां मैनेजर भी बनी, और टीम बढ़ने लगी, टीम का साइज बढ़ने लगा, टर्नओवर बढ़ने लगी, सब कुछ बढ़ने लगा। डिसाइड करा कि अब मैनेजर लेवल करना है। जब डिसाइड करा मैनेजर लेवल करना है, तो फॉरएवर के अंदर एक लीडर से मुलाकात हुई। हिज नेम इज अक्षित कौशल, हिज नेम इज अक्षित कौशल। उनसे मुलाकात हुई, मैं उनका बहुत बड़ा फैन था, बिकॉज मैंने उन्हें स्टेज पे बोलते हुए देखा था, नेक्स्ट लेवल बोल रहे थे, मैं फैन हो चुका था। एक बार मैं भी बिलिंग करा रहा था, वो भी बिलिंग करा रहे थे, तो मैंने उनको उनकी फोटो दिखाई कि सर मैं आपको फॉलो करता हूँ ऐसे ऐसे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन से लेवल पर, मैंने बताया कि मैं सुपरवाइजर लेवल पर हूँ, मैं सुपरवाइजर लेवल पर हूँ। उन्होंने कहा मैनेजर का प्लान कर रहे हो, मैंने कहा सर बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूँ, 1 से 2 महीने के अंदर मैनेजर लेवल हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे से एक बात कही कि नवीन आप मैनेजर लेवल प्लान कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मैनेजर लेवल इस तरीके से करना कि आपका बेस जो है ना वो मेंटेन रहे। मैंने कहा सर मतलब। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने मैनेजर 120 सीसी से नहीं करना, आपने मैनेजर 130, 140, 150 सीसी से करना है। उस दिन ये बात दिमाग में बैठ गई, उस दिन ये बात दिमाग में बैठ गई, और मैंने अपना मैनेजर लेवल 170 सीसी से कंप्लीट किया। मैनेजर लेवल करने के बाद मुझे पहले महीने जो चेक आया वो था 1,18,893 रुपए, जो मेरे अकाउंट में पहली बार 6 फिगर इनकम ट्रांसफर हुई थी। वो दिन है, आज का दिन है। आज तक 6 फिगर के अलावा 5 फिगर कभी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करा है।
हर महीने अपने बेस को मेंटेन रखा, हर महीने अपनी टीम के बेस को मेंटेन रखा, हर महीने अपनी टीम में अचीवमेंट करवाई, अपने मैनेजर बनने के साथ साथ अपने ब्रदर को भी इस बिजनेस के अंदर मैनेजर बनवाया। हिज नेम इज दिनेश वर्मा। वो बिल्कुल मेरी तरह था, मतलब कि मैं तो पढ़ा लिखा अनपढ़ था, वो अनपढ़ ही था, मतलब कि उसने सिर्फ 10वीं पास ही करी थी। आप लोगों में काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा कि मेरी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है। मेरे को पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, बस एक फैमिली प्रेशर की वजह से मैं अपनी लॉ कंप्लीट कर रहा हूँ, और आज भी मैं अपनी लॉ कंप्लीट सिर्फ फैमिली प्रेशर की वजह से कर रहा हूँ। इस तरीके से 2019 मेरी लाइफ का काफी अच्छा साल रहा, काफी अच्छी अचीवमेंट रही। जो चीजें मैं सोच के आया था वो चीजें मैं कर नहीं पाया। मतलब कि मैं यहाँ पे जो चीजें सोच के आया था, मैं सोच के आया था कि मुझे कुछ रिकॉर्ड तोड़ने और नए रिकॉर्ड बनाने। अब उस टाइम का सबसे फास्टेस्ट मैनेजर था, सबसे फास्टेस्ट मैनेजर था 6 महीने के अंदर, यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट। मैंने सोचा था मुझे वो तोड़ना है, लेकिन मैं तोड़ नहीं पाया। मेरा मैनेजर लेवल हुआ 9 महीने में, लेकिन वही चीज मैंने अपने ब्रदर से तोड़ा। मैंने अपने ब्रदर को 5 महीने के अंदर मैनेजर लेवल क्वालिफाई करवा के फास्टेस्ट मैनेजर अचीव करवाया इन एफएलपी इंडिया। मैंने एफएलपी इंडिया के अंदर फास्टेस्ट मैनेजर अचीव करवाया। फिर हो जाता है 2020 शुरू, यहाँ से हुआ 2020 शुरू। अब 2020 जब शुरू हुआ ना, तो 2020 से लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें थी। 2020 मैं हर एक इंडस्ट्री को देख रहा था, 2020 से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन लॉकडाउन में जब लगा 2020 में लोगों के सपने टूट गए। लेकिन 2020 में लगने से पहले ही हमें हमारे सिस्टम में सिखा दिया था जनवरी में कि हम ऑनलाइन वर्क किस तरीके से कर सकते हैं। हमने दिल्ली के साथ साथ जयपुर, राजस्थान, हैदराबाद, लखनऊ, इन जगह में अपना बिजनेस ऑलरेडी डेवलप कर चुके थे। हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ लॉकडाउन लगना है नहीं लगना। हमने दिल्ली के साथ साथ अदर स्टेट में अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगा। वेबिनार के थ्रू हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगा। दिल्ली के साथ साथ मेरी कई स्टेट्स में टीम बनी, क्योंकि एक बार एक लीडर ने मेरे से कह दी थी एक छोटी सी बात कि नवीन, शायद आपके बस की नहीं है अदर स्टेट में काम करना, शायद आपके बस की नहीं है अदर स्टेट में काम करना। तो उस दिन भी बात दिल पे लगी। यहाँ पे ना दिल पे लगाना बहुत जरूरी है। आपने एक डायलॉग सुना होगा कि बॉडी बंदा तब बना लेता है जब गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है। तो इसी तरीके से जब बात दिल पे लगती है ना, तो अचीवमेंट लॉट्स ऑफ हो जाती है, भर भर के अचीवमेंट होती है। आपकी नहीं, आपकी टीम में भी अचीवमेंट होती है। जब आपकी टीम में अचीवमेंट होती है तो आपकी अपनी खुद की अचीवमेंट होने लग जाती है। तो ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर दिया, कई स्टेट्स में वर्क स्टार्ट करा। जब वर्क स्टार्ट करते करते टीम बन गई काफी अच्छी, दिल्ली की बहुत बड़ी टीम बन गई थी। लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल पा रही थी। उस टाइम पे डिसाइड करा कि एक अलग से ऑफिस लेना पड़ेगा। उस टाइम पे माइंड में सोच लिया कि यार कब तक हम रोड पे खड़े रहेंगे, कब तक हमारी टीम रोड पे खड़े होकर प्रोस्पेक्टिंग करते रहेंगे। उस टाइम पे माइंडसेट बना लिया कि अब तो ऑफिस लेना है, एक ऐसा ऑफिस ओपन करना है जो इस बिल्डिंग का सबसे बड़ा ऑफिस होना चाहिए। डिसाइड करा तो पूरा भी करा, पूरा करा, बनवाना स्टार्ट कर दिया, बनने लग गया। अचीवमेंट होती रही। बिल्डिंग बननी थी, हम बिल्डिंग के ऊपर खड़े रह के अपने सामने पूरा का पूरा ऑफिस बनवाया। उसी महीने अपना सीनियर मैनेजर अचीव करा कंपनी की। मैं एक अच्छा बहुत बढ़िया तरीके से आर्टिकल दिया, बहुत ज्यादा मेरे को अच्छा लगा था। उस टाइम पे मेरे को मैनेजर लेवल का रिकॉग्नाइजेशन मिला 20,000 लोगों के सामने। ठीक एक साल पहले अगर अप्रैल की बात करूं तो 723 रुपए का चेक था, सिर्फ एक साल पहले का 2019 का 723 रुपए का चेक था अप्रैल का। जो अकाउंट में क्रेडिट होने वाला अमाउंट था ना 15 अप्रैल 2019, 723 रुपए था। लेकिन वही एक साल बाद टाइम हुआ चेंज। 15 अप्रैल 2020 को जो अकाउंट में क्रेडिट होने वाली इनकम थी वो थी 1,75,650 रुपए। 1,75,650 रुपए जब अकाउंट में क्रेडिट हुए तो मेरे पापा के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, तेरे ही या कहीं से चुरा के लाया। क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था, लोगों के बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई थी जहां पे लोगों के पास पैसा नहीं था। उस टाइम पे मेरे अकाउंट में एक क्रेडिट देख के मेरे पापा बहुत ज्यादा खुश हुए और इस काम के लिए पॉजिटिव हुए। इससे पहले वो मेरे काम के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं थे। जब मैं उन्हें 20,000 लोगों के सामने लेके गया और मैंने वहां पे बताया कि यहाँ पे मेरे को रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगना है, वहां पे उन्होंने एक इंसान को देखा, किम मिटसन को, वो डायमंड मैनेजर है फॉरएवर के अंदर। उन्होंने बताया कि मैं इस बिजनेस से 100 करोड़ रुपया कमा चुका हूँ। उस टाइम मेरे पापा मेरी शक्ल देख रहे थे कि अभी तक तूने इतना ही कमाया है, अभी तक तूने सिर्फ इतना ही कमाया। उस दिन विजन और बड़ा हो गया कि पापा को किम मिटसन अच्छा लगा, अब तो किम मिटसन के लेवल पे पहुंचना है। आज से ठीक एक साल पहले मेरी एक ट्रेनिंग थी जो मैंने जोमेटो की टी शर्ट पहन के दी थी। उस ट्रेनिंग में मैंने अपने डायमंड मैनेजर की डेट डिसाइड करी थी, अपने बर्थडे की डेट 9 मार्च 2023 तारीख से पहले पहले मैं अपना डायमंड मैनेजर क्वालिफाई करके अपनी मंथली इनकम को
50 लाख रुपए करके दिखाऊंगा। उस दिन डेट डिसाइड करी थी, आज तक उस डेट के लिए काम कर रहा हूँ जो वहां डिसाइड करी थी। लोग डरते हैं, लोग डरते हैं फैसले लेने से। अप्रैल में भाई मेरा चेक चला गया डाउन, बिकॉज जहां लोगों को पैसा नहीं आ रहा था वहां पे मेरे को इतना पैसा आ गया, मैं चला गया था कंफर्ट जोन में। लेकिन जब अप्रैल का चेक डाउन गया ना, जब मई का चेक डाउन गया, तो मई में कंफर्ट जोन छोड़ के घर बैठे बैठे काम स्टार्ट करा, घर बैठे बैठे लोगों को वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करा, घर बैठे बैठे टीम को सिखाया, घर बैठे बैठे सारी वो चीजें करी जो नहीं करनी चाहिए थी, जो मैं छुपा रहा था दुनिया से, वो सारी चीजें मैंने दुनिया के सामने लाया और वहां पे जाके काम करना स्टार्ट करा। काम करने का नतीजा देखो क्या रहा, काम करने का घर बैठे बैठे नतीजा आपके सामने। हर महीने 1 लाख रुपए की ग्रोथ, हर महीने 1 लाख रुपए की ग्रोथ थी। पहले महीने अगर मई में 1 लाख रुपए आए थे, तो दूसरे महीने 2 लाख रुपए आए थे, तीसरे महीने 3 लाख रुपए आए थे। ये थी वर्क फ्रॉम होम की पावर। अगर अभी तक आपने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया तो वर्क फ्रॉम होम से आप ये उखाड़ सकते हो। लोगों बोलते हैं कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये स्टेटमेंट देख के अच्छे अच्छे लोग हिल गए थे उस टाइम पे, क्योंकि लोग उस टाइम पे भी जूझ रहे थे लोगों से कि हमें अपने काम से, कि हमें किस तरीके से पैसा आएगा। मैंने अपने साथ साथ अपनी टीम के अंदर कई ऐसे लोग डेवलप करे जिनको 6 फिगर इनकम आ रही थी। मैटर ये नहीं कर रहा था कि मैं 3 लाख रुपए तक पहुंचा था, मैटर ये कर रहा था मेरी टीम के अंदर 7-8 ऐसे लोग हो चुके थे जो मंथली लाख रुपए पे पहुंच चुके थे। ये उन लोगों की जब सक्सेस डे हुआ था, इन सब की फोटो आई थी, मैं सीनियर मैनेजर की, कार प्लान की, ये सब लोग मैनेजर बने थे उस टाइम की। ये पिक्स है कि मेरे साथ साथ कई लोगों ने अचीव करी थी। और भाई जब मैं सिर्फ सारा काम कर रहा था ना, जब मैं फॉरएवर कर रहा था, तब मैं लोगों को देखता था कि यार ये इतने बड़े बड़े होटलों में जाते हैं। माँ कसम मैंने बाहर से भी कभी होटल नहीं देखा था। 5 स्टार तो छोड़ो, मैंने 3 स्टार नहीं देखा था कभी बाहर से। क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आज तक अपनी लाइफ में मेट्रो में सिर्फ 2 बार बैठा, और फॉरएवर की जर्नी जब से स्टार्ट हुई थी तब से 2 बार। मैंने अपनी पूरी लाइफ में 4 बार मेट्रो में बैठा हूँ, मैं कभी मेट्रो में भी नहीं बैठा था। मेरी लाइफ एक छोटे से गांव में कटे जा रही थी, कटे जा रही थी। और अच्छी बात ये थी कि मुझे इस गांव से बाहर भी नहीं जाना था, मैं इस गांव में ही अपना कंफर्ट जोन बना चुका था। लेकिन जब मैंने फॉरएवर को देखा तो मैंने अपना कंफर्ट जोन तोड़ना स्टार्ट करा। मैंने देखा यहाँ पे लोग यार इतने बड़े बड़े होटल में जाना, तो सपना देखा कि एक दिन मैं भी जाऊंगा। जब लॉकडाउन ओपन हुआ, पैसा आ चुका था, पैसा काफी स्टॉक हो चुका था, सेविंग काफी हो चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन लग गया था, जा सकते ही नहीं है। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला, लग्जरी होटलों में स्टे स्टार्ट कर दिया, अकेला नहीं, टीम के साथ। लाइफ में जब से पता लगा कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, कोई भी काम अकेले नहीं करा, कोई भी, सारा का सारा काम टीम के साथ करा। मैंने कहा जो कुछ भी करना है टीम के साथ ही करना है, विदाउट टीम कुछ नहीं करना। अब जो ऑफिस देखा था कि ऑफिस बनाना है, सबसे बड़ा ऑफिस होना चाहिए इस बिल्डिंग में मेरा, वो रुक गया था लॉकडाउन में। मतलब कि लॉकडाउन था 22 मार्च का, मैंने ओपनिंग करनी थी उसकी 21 मार्च की। मेरी मम्मी ने कहा कि थोड़े दिन रुक जाओ, नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं, 23 मार्च को कर लियो। 22 मार्च को लग गया लॉकडाउन, 6 महीने तक वो ऑफिस बिल्कुल बंद रहा। जब मैंने लॉकडाउन ओपन हुआ, मैंने डिसाइड करा कि मैं दोबारा से अपने ऑफिस को ओपन करूंगा, बिकॉज ये मेरा सपना था। मैंने अपने आंखों के सामने खड़े रह के इसकी एक एक ईंट लगवाई थी। तो जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ, ये मेरा सबसे पहला ऑफिस जो मैंने नायना के अंदर ओपन करा, बहुत अच्छी अचीवमेंट रही। और जब इतनी सारी अचीवमेंट हो रही थी, जब इतनी सारी अचीवमेंट्स हो रही थी, तो दुनिया चुप कैसे रहती? दुनिया ने बोलना स्टार्ट कर दिया था हमारे खिलाफ, दुनिया ने हमारे खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया था। लोग चिढ़ने लगे थे, क्या करने लगे थे आई डोंट नो, लेकिन लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया था हमारे खिलाफ। क्या क्या बोला ये सब मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैंने इसका जवाब और भी कैरेक्ट तरीके से दिया। मैंने अपना नहीं, अपनी टीम में, उस टाइम पे मेरे फ्रंट में 4 मैनेजर थे, मैंने अपने साथ साथ अपने हर एक मैनेजर का एक अलग अलग कैबिन खुलवाया उसी बिल्डिंग के अंदर, एक अलग अलग ऑफिस खुलवाया उसी बिल्डिंग के अंदर। कोई भी अचीवमेंट अकेले, कोई भी इनकम अकेले क्वालिफाई नहीं करी जा सकती, हमें अपनी टीम को साथ लेके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मेरे बीच में जितने भी लीडर्स बैठे होंगे ना, मैनेजर लेवल पर, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर, सुपरवाइजर लेवल पर, या कुछ ऐसे असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे होंगे जिनके नीचे कुछ एएस की टीम होगी, तो भाई मैं एक ही बात कहूंगा कि आप उनके फोन को काटो मत, उनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। आप उनको सपोर्ट करोगे, इसमें आपकी भी ग्रोथ है और उनको, आपके लिए। आज तक मैं रोहित सर को थैंक यू बोलता रहता हूँ, क्यों? बिकॉज उन्होंने मेरा हर एक टाइम पे साथ दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज वो मेरे साथ देते हैं, जब मैं कुछ भी नहीं था ना, जब किसी को मेरे ऊपर बिलीव नहीं था कि एक जोमेटो डिलीवरी बॉय क्या कर सकता है, उस टाइम पे उन्होंने बिलीव करा था मेरे ऊपर कि हाँ ये कुछ कर सकता है। और उस टाइम से ही वो कहते हुए आते मुझसे कि कोई काम मुश्किल नहीं है, सारे काम हो जाएंगे। और जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम आई है, मैंने उनसे पूछा है भाई हो जाएगा ये काम, उन्होंने मुझसे बोला हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तू कर जाएगा। और मैंने वो काम उन्हें करके दिखाया है, सारी चीजें करके दिखाई है उन्होंने। मतलब कि 2019 में एक और सपना देखा था, जब तरंग सर को सीबी का चेक मिला था,
तो डिसाइड करा था कि यार मेरे को भी सीबी लेवल क्वालिफाई करना है 2019 के अंदर। सीबी लेवल लाइक एक टीम बनाई, मैं मैनेजर बना, अपने नीचे एक मैनेजर बनाया सीबी करने के लिए। 2020 के अंदर वो भी सपना पूरा करा, भले ही चेक छोटा आया हो, लेकिन जो ट्रीटमेंट था ना, जो फील था उसका, जो वहां पे जाने का फील था, जो फॉरएवर कंपनी का फील था, जो इस चेक पे नवीन वर्मा के नाम का फील था ना, वो वाकई में बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल था। आज मैटर नहीं करता कि अमाउंट कितना है, इससे डबल चाहे मंथली इनकम हो, मैटर ये करता है कि ये जो चेक है ना, आज मेरी ऑफिस की दीवार पे मैंने अपने 2 मैनेजरों की टीम के अंदर ऑफिस में लगवा रखा है। मैंने अपने ऑफिस के अंदर नहीं लगवाया, मैंने अपने दोनों मैनेजरों पे $1 का था, तो एक मैनेजर के में लगवाया, दूसरा वाला दूसरे मैनेजर के में लगवाया कि ये लोग मोटिवेट हो और इस साल ये लोग भी इसको क्वालिफाई करें। क्योंकि मैंने वहां पे तरक सर की आंखों में एक चीज देखी थी, जब हम सबको सीवी मिल लेते ना, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए थे। मैंने कहा ये खुशी मेरे को भी चाहिए, मैंने कहा कि ये खुशी मेरे को भी चाहिए। और मैंने उस दिन डिसाइड करा कि अगली बार अकेला नहीं आऊंगा, अपने साथ 3-4 लोग लेके आऊंगा। इस सीवी लेवल ग्लोबल रैली को क्वालिफाई करके 3-4 लोगों को लेके आऊंगा। भाई सिलसिला यहाँ पे रुका ही नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि लॉ कहाँ गई, तो मैं आज भी अपनी लॉ कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी लॉ नहीं कर रहा। अभी रिसेंटली मैंने अपने एग्जाम दिए हैं, मैं फॉरएवर के साथ साथ अपनी लॉ भी कंप्लीट कर रहा हूँ, अपने स्टडी पे भी कंप्लीट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं रहा कि मैं अपने सपनों के चक्कर में अपने पेरेंट्स के सपनों को भूल गया हूँ। उनका सपना मुझे लॉ कराना था, मैं लॉ की पढ़ाई आज भी कर रहा हूँ, बिकॉज उनके सपनों की वजह से ही मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ करा, सब कुछ मेरे लिए करा, तो इस वजह से मैं उनको कभी नहीं भूलता। एंड बहुत मैंने ये प्रेजेंटेशन जो बनाई थी, ये पिछले आधे घंटे से पहले ही तैयार करी थी, तो काफी ऐसी लाइफ की जर्नी रही जिनको मैं दिखाना भूल गया इसमें और बताना भूल गया आप लोगों को। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा यार, फॉरएवर जैसी लाइफ ना आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। आज मेरी लाइफ जिसकी पहचान थी नहीं ना, आज फॉरएवर ने उसकी पहचान बना दी है। जिसको मैंने पता है क्या सोचा था, मैं रियलिटी आपको बताता हूँ अपने बारे में। मैंने क्या सोचा था, मेरे पापा का ऑटोस का बिजनेस है, तो मेरा पढ़ाई में ज्यादा मन था नहीं, तो मैंने यही सोच रखा था कि मैं ऑटो चला लूंगा और ये जो बाकी के ऑटो है किराए पे, जैसे पापा काट रहे हैं अपनी लाइफ, ऐसे ही मैं काट लूंगा। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि मैं किस चीज के लिए बनाऊं, किस चीज के लिए नहीं। हम सबकी लाइफ में फॉरएवर बाय चॉइस नहीं आया, बाई चांस आया। अगर कोई चीज बाई चांस आई है ना, तो उसको ग्रैब कर लो और उस पर काम कर लो। बाकी की ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर मेरे बारे में चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, वहां पे आपको हाईलाइट्स में सारी चीज मिल जाएंगी। और नीचे नीचे जाओगे तो उस तरीके की जर्नी आपको देखने को मिल जाएगी जो मैंने फॉरएवर से रिलेटेड ली थी। फॉरएवर के साथ जो मैंने जनरली एंजॉय करी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आज लग्जरी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहा हूँ, मैंने एक वो दिन भी एंजॉय करा है जहाँ पे मैं अकेला था, जहाँ पे मेरी टीम का एक भी बंदा नहीं था, सिर्फ मैं अकेला था। मैंने उस दिन को भी दूसरों की अचीवमेंट देख के एंजॉय कर रहा है। और इन द एंड आप लोगों के सामने आज जोमेटो डिलीवरी बॉय टू सेल्फ मेड मिलियनियर नवीन वर्मा। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा तहे दिल से अपने सारे अपलाइन को। ये जो टाइटल है, ये जो नेम है, ये जो फेम है, ये जो रिकॉग्नाइजेशन है, ये जो सीवी तक का सफर है मेरा, जो स्टार्टिंग से लेके जोमेटो से लेके सीवी तक का सफर रहा और आगे रुकेगा नहीं, आगे और बढ़ता रहेगा। लेवल 2 भी होंगे, लेवल 3 भी होंगे, मेरी टीम में भी होंगे, मैं भी डायमंड बनूंगा, अपनी टीम को भी डायमंड बनाऊंगा। और आप सब लोगों को सलाह भी दूंगा कि आप लोगों को डायमंड किस तरीके से क्वालिफाई करना है। तो ये सब अगर पॉसिबल हो सका है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे अप्लायंस की वजह से हो चुका है। तो डेली थैंक यू बोले करो यार कि उन्होंने इतना अच्छे तरीके से सिस्टम बनाया। और सबसे लास्ट में जो हमारी बात रहेगी वो यही रहेगी कि अपनी फैमिली का ध्यान रखो। इस टाइम पे बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब चल रही है, बहुत ज्यादा। थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है, आज खबर आई है, गुड न्यूज आई है कोरोना को लेके, तो उसके ज्यादा बाहर ना निकलो, वर्क फ्रॉम होम करो। सारे लोग घर बैठे बैठे आपको इतना अच्छा सिस्टम मिल रहा है, उसका इतने अच्छे तरीके से यूज करो कि आपका फ्यूचर ग्रो ले। बिकॉज अब अगर मेरे को कुछ नहीं आता था ना, और आज मैं आप सब लोगों को सिखा रहा हूँ, अपने बारे में बता पा रहा हूँ, तो इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन थी, जिद मेरे करने की। और वो जिद आपके अंदर भी है, हर एक इंसान के अंदर जिद होती है। उस जिद को पूरा करने के लिए जुनून, मेहनत चाहिए, उस मेहनत को कंटिन्यू कर दो आज से। मैं नहीं जानता कि इसमें कितने नोमोस बैठे हैं, कितने एयर्स बैठे हैं, कितने सुपरवाइजर बैठे हैं, लेकिन मैं इतना ही चाहूंगा कि आप सब लोग अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हो जाओ। क्योंकि मैंने 2 महीने स्टार्टिंग के वेस्ट करे थे जहां पे मैं सीरियस नहीं हुआ था। मेरे को लग रहा था कि चलो ठीक है, ठीक है, मैं जोमेटो से निकल के यहाँ तो आया, आज मुझे इतना चेक आया, ठीक है। लेकिन बहुत जरूरी है सीरियस होना। जिस टाइम से मैं सीरियस होने लगा ना, मेरी टीम बनने लगी थी। मैं कंफर्ट जोन में गया, मेरी टीम कंफर्ट जोन में गई। उस दिन से सोच लिया था कभी कंफर्ट जोन में नहीं जाना। लॉकडाउन जैसे ही लगा अभी, तब से काम स्टार्ट है घर का। तब से मैंने काम, अगर मैं लॉकडाउन से पहले काम 15 घंटे कर रहा था ना, तो लॉकडाउन के अंदर काम 18 से 20 घंटे कर रहा हूँ। कोई कंफर्ट जोन में नहीं आया, ना मैं आया, ना आप आए, और ना ही आप आओ। मजा उसी चीज में, सब ग्रो करेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, आपका प्यारा
जोमेटो डिलीवरी बॉय टू सेल्समैन मिलियन। भाई मुझे तो ये नाम बहुत अच्छा लगता है और मेरी पहचान इसी से है और मैं अपनी पहचान को कभी भूल नहीं सकता। और यही बात कहूंगा कि आप इस बिजनेस के अंदर कितने भी पैसे कमाओ, कितने भी पैसे ना कमाओ, प्लीज यार अपनी पहचान को मत भूलना। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ट्रेनिंग के साथ।